पहलगाम का क्या मतलब है? गडरियों की बस्ती कत्लगाह कैसे बनी? भारतीय हुकूमत ने शहरियों को इस इलाके में मुमकिन खतरात से आगाह क्यों नहीं किया? 1993 से 2024 तक भी तो पहलगाम में मुख्तलिफ यात्रियों को मारा गया, जब मीडिया कंट्रोल क्यों था? सीनियर सहाफ़ी और कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने पहलगाम से मुतालिक मुख्तलिफ जावियों और माजी की तल्ख हकीकत को अपने कॉलम में साफ साफ वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर लिखते हैं कि पहलगाम का मतलब है गडरियों की बस्ती। कश्मीरी जबान में गडरियों को पहल कहते हैं और गाम के मायने हैं गांव या बस्ती के हैं। पुराने जमाने में पहलगाम सिर्फ एक खूबसूरत चरागाह थी और यहाँ गडरियों के कुछ घर थे। 22 अप्रैल 2025 के बाद से भारतीय मीडिया इस खूबसूरत चरागाह को हिंदुओं की कत्लगाह करार देकर बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में 28 भारतीय सयाहों का बेदर्दी से कत्ल इंतहाई काबिल मुजम्मत है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसलिए अगर हम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर हमले की मजम्मत करते हैं तो हमें पहलगाम में निहत्ते सयाहों पर हमले की भी मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के इस वाक़े का सबसे काबिल गौर पहलू ये है कि जंगलात से घिरी इस बुलंदोबाला गडरियों की बस्ती में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर भारतीय रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख और जोग्राफी पर नजर रखने वाले माहिरीन अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम का इलाका कई दिहाइयों से भारतीय शहरियों के लिए गैर महफूज है। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को इस इलाके में मुमकिन खतरात से आगाह क्यों नहीं किया? क्या ये भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी नहीं है कि अचानक जंगल में से M4 अमरीकी राइफलों और AK-47 राइफलों के साथ अस्करियत पसंद नमूदार हुए और उन्होंने बहुत से हंसते गाते सयाहों को घेरा डालकर सिर्फ मर्दों को गोलियां मारी, औरतें और बच्चे उनकी गोलियों का निशाना नहीं बने। जब एक औरत के सामने उसके खावंद को गोली मारी गई तो उसने अस्करियत पसंद से कहा कि उसको भी गोली मार दो, लेकिन अस्करियत पसंद ने उसे गोली नहीं मारी। कुछ अरसा कबल मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली को ये बताया गया था कि 2024 में 35 लाख सयाह रियासत के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने आए, उनमें से 43,000 गैर मुल्की सयाह थे। भारतीय मीडिया ने इन आदाद शुमार की बुनियाद पर मकबूजा रियासत में तहरीक आज़ादी के खात्मे का ऐलान कर दिया। पहलगाम में निहत्ते भारतीय सयाहों के कत्ल की जिम्मेदारी एक तरफ भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर आयद होती है और दूसरी तरफ इसका जिम्मेदार वो कंट्रोल मीडिया है जिसने भारतीय अवाम को ये नहीं बताया कि पहलगाम उनके लिए बहुत गैर महफूज इलाका है। पहलगाम हमेशा से गैर महफूज नहीं था। 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो पहली दफा 1993 में पहलगाम में अमृतनाथ यात्रा के लिए आने वाले भारतीय शहरियों पर हमला हुआ था। 1993 से कबल ये इलाका मजहबी रवादारी की